हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो, जिसमें मैं हर वीडियो में अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ, और आज भी मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बहुत सारी जो मेरी सिस्टर होती है, जो हाउस वाइफ होती है और घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई भी करना चाहती हैं। और क्या है कि हमारे पास पढ़ने का भी सब कुछ साधन होता है, बहुत सारी बुक भी होती है और नोट्स वगैरह भी हमारे पास होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। हम उनको पढ़ते जाते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, मतलब टाइम भी वेस्ट करते हैं अपना, क्योंकि और फिर भी हमें लगता है कि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर पता नहीं ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो मैंने ये चीज़ें फेस की है, तो आप लोग भी करते होंगे। तो मैं इसी के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से बुक पढ़ें, क्योंकि मैं एक टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो टीचिंग में क्या है कि मेरा, जिसमें एनसीईआरटी बुक ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी बुक को किस तरीके से पढ़ें आप लोग कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आप एग्ज़ाम में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। तो तो सबसे पहले, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि हम घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं, लेकिन घर में इतनी सारी समस्याएं हो जाती है। कई बार तो सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारे अपने ही हमें ताने देने लग जाते हैं कि इतना पढ़ते हो फिर भी कुछ नहीं किया, आपके साथ वाले ऐसे हैं, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये चीज़ आप लोग भी फेस करते होंगे, कॉमन बात है। और ज़्यादा विशेषकर हम, मतलब लड़कियां ही होती है जिनको ये सब सुनना पड़ता है। एक तो क्या है कि हम पराए घर में आते हैं, दूसरों के घर में रहते हैं, ससुराल वाले भी होते हैं, यहाँ तक कि आजकल तो क्या होगा कि घर वाले भी, जो खुद के घर गांव के लोग भी, अड़ोसी पड़ोसी सब ताना देने लग जाते हैं, और घर वाले भी बहुत सारी, मतलब सुना देते हैं हमें। और एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया था, और अब तो सब कुछ ठीक हो गया, बोलते हैं वक्त आने पर सब ठीक हो जाता है। तो मुझे तो मेरे परिवार में बहुत सपोर्ट मिलता है, ज़्यादातर हस्बैंड का सपोर्ट। तो वही है कि जब जीवन साथी का सपोर्ट हो तो हम अ, कुछ भी कर सकते हैं, और अगर एक जीवन साथी अच्छा नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो इन चीज़ों को अभी भी फेस कर रही है, जिनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता, और वो चाहती हैं कि हम आगे भी अपना पढ़ाई करें। तो अगर आप लोग भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या है कि हमें एनसीईआरटी बुक पढ़नी होती है, और हमारे पास वो होती भी है। और कई जिनके पास नहीं है, और वो भी किस तरीके से पढ़े और कहाँ से पढ़े, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप घर बैठे भी अपना अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। तो मैं भी अपनी एक टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, और मैं किस तरीके से बुक पढ़ती हूँ वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को आप ज़रूर देखना एंड तक, आपको कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि मैं जिन चीज़ों को फेस कर रही होती हूँ, या कर लिया है मैंने उन चीज़ों को फेस, तो वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की, चलो मेरे बताने से अगर किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए तो वो इन चीज़ों से मतलब कुछ सीख पाए तो बहुत अच्छा है। तो क्या है कि जैसे हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं और हमारे पास बुक भी होती है, तो अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो उसकी भी मैं वीडियो बताऊंगी कि आप कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें एनसीईआरटी बुक, कि आपको पूरा सिलेबस भी मिल जाए और आपको बिना पैसे खर्च किए आपको बाहर से भी कुछ ना लाना पड़े, और किसी को मतलब ऐसा भी, मतलब परेशानी का मतलब बोझ ना बने आप किसी के ऊपर। तो मैं आपको अगली वीडियो में आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी तो आप किस तरीके से पढ़ें। तो देखो, एनसीईआरटी बुक में क्या है कि हम वैसे तो क्लास 6 से और 12 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, तो किसी के आज जैसे आप लोगों के पास साइंस भी होगा, मैथ्स भी होगा, जो भी आप लोगों का सबका सब्जेक्ट अलग होता है, तो मेरा एसएसटी है। तो मैं एसएसटी के लिए क्या 6 से 12 तक की जो बुक है ना वो पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने अपना सीटेट भी क्लियर कर रखा, उसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। और अब क्या है कि जैसे केवीएस एग्जाम हो, डीएसएसबी की मैं तैयारी कर रही हूँ। अगर आप अदर स्टेट से हो तो वहाँ भी एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफरेंस किया जाता है कि एनसीईआरटी बुक ही पढ़ी जाए, उसी से सिलेबस आता है। तो मैं कैसे पढ़ती हूँ कि जैसे क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक होती है तो क्लास 6 से लेकर और 8 क्लास तक, क्लास यानी छठवीं सातवीं और आठवीं क्लास में क्या होता है, एक बेसिक होता है।
और 9th और 10th में क्या होता है, उस बेसिक का ही थोड़ा डिटेल दे दिया जाता है। और 11th 12th क्लास में क्या होता है कि 6 से 10th में जो दिया होता है उसका और अधिक डिटेल दिया होता है, थोड़ा सिलेबस नहीं बड़ा हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों का क्या है कि बेसिक, अगर जैसे आपने 6 7 और 8 9 क्लास की जो बुक, 8th क्लास की बुक आपको अच्छे से आती है, आपने स्कूल टाइम पढ़ा होगा, तो आपके अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करें कि 9th और 10th की बुक पढ़ें और उसको अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद आप 11th 12th क्लास की पढ़ें। और अगर जिनका बेसिक भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या है कि मेरा पढ़ा हुआ भी है लेकिन मैं अपना बेसिक से लेकर चलती हूँ, तो आप क्या करें कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री क्लास 6th की ही आप उठाए और उसका एक चैप्टर इस तरीके से पढ़े कि उसको मतलब उसमें ऐसे ही दिया होता है, एक बेसिक है कि हम अपना इतिहास कैसे था, कैसे मतलब चीज़ों के बारे में हमें पता चला। तो आप उन लोगों को क्या करें कि अपना उसको डिटेल से एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले, और जो भी उसमें जो पॉइंट थोड़े बहुत दिए होते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप है ना बेसिक से ही लेकर चले, पहले क्लास 6th की पढ़े, फिर 7th की पढ़े, 8th की पढ़े, ऐसे आप रेगुलर पढ़े। पहले क्लास अगर आप 6th की आपकी चाहे 10 दिन में हो या 15 दिन में हो, आप उसको अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि जब आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। और वरना हमारा कि आगे हम जो डिटेल होता है वो समझ नहीं पाते। तो इसी तरीके से जिनका साइंस वगैरह है वो भी इसी तरीके से करें कि आप बेसिक से ही अपना एनसीईआरटी लेकर चलें, क्योंकि जब तक हम बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते तब तक हम आगे नहीं समझ पाते। तो अगर आप 6th क्लास 7th या 8th क्लास की अच्छे से पढ़ लोगे तो 9th 10th में आपको समझने में बहुत आसानी होगी, उन चीज़ों को आप डिटेल में समझ पाएंगे। और अगर आप 10th क्लास तक की आपने अच्छे से कर ली तो 11th 12th क्लास में क्या है कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसमें, और अगर रिवीजन हो गया या कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग ये ज़रूर करना, एक बार अगर आपके पास बुक है तो आप उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही क्या बोलो जल्दी जल्दी में पढ़ लेती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये चीज़ें आजमाई है, और मैं रियल बता रही हूँ कि मैं मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लगा है बुक को, और मुझे हर चीज़ें याद भी होने लगी है, और मैं उनको कभी भूलती भी नहीं हूँ, और मुझे डिटेल में वो चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है। तो आप लोग भी ये करें, आप लोगों को भी होगा, आप एक बार ज़रूर करके देखना। और अगर जिनके पास बुक नहीं है और वो भी एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहाँ से पढ़ती हूँ एनसीईआरटी बुक, तो मैं आप लोगों को वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप फ्री में बिना पैसे खर्च किए घर बैठे और आसानी से आप अपना एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हो और अच्छे से अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में यही बताना था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।